अब मीन राशि के लिए देखते हैं कि अगस्त का थर्ड वीक कैसा रहता है, जो 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक रहेगा। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी। ये आपकी लव रीडिंग है, तो पहले मैं आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, और फिर उनका करंट एक्शन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। बॉटम में आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीन राशि के आप इस वीक में छोटे छोटे स्टेप्स बना के अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं, या आप अभी तक अगर अपनी लाइफ के डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे तो आपने सोचा हुआ है कि एक साथ सारी चीज़ों को काम करने से बेटर है कि आप एक एक काम को धीरे धीरे करिए। और मुझे लग रहा है कि आप को कोई गाइड कर रहा है, मे बी कोई पर्सन आपको गाइड कर रहा है, या आपने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, जिससे यूनिवर्स में भी आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और आप इस वीक में अपना एटीट्यूड को काफ़ी मेंटेन करके रखे हुए हैं। आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह वर्क कर रहे हैं। आपको जो सही लग रहा है आप वो कर रहे हैं, ज़्यादा आप लोगों की बातों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है कि कुछ लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, जो आपकी चीज़ों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहते। तो लेकिन अब आपने सोचा हुआ है, आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ले आए, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आ गए हैं कि आपको रहना है तो एम्परर की तरह रहना है, आपको किसी की सुनना नहीं है, आपको जो भी करना है आप अपने हिसाब से करेंगे, आपको जो सही लगता है आप वो करेंगे। और लग रहा है कि आप इस वीक में किसी की पर्सन की हेल्प भी कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे हेल्प मांगने आ सकते हैं, तो मैं तो बोलूँगी आप बिल्कुल हेल्प करिए। जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना आपको भी भगवान अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प प्रोवाइड कराता है। ओके, और आपकी अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में भी आपने सोचा हुआ है कि अभी तक जो हुआ होने दो, आपको किसी पर्सन ने थर्ड पार्टी में रखा तो आपने सोचा इट्स ओके, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में कोई नए सिरे से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप उन पुरानी बातों को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का आपने डिसीज़न लिया हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग तो ऐसे स्टक होते हैं वहीं पर कि वो अपनी लाइफ में आगे रिसोर्सेज तो उन्हें दिखाई ही नहीं देते हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि कुछ छोटा स्टेप लेके ही आपके साइड आ रहे हैं, लेकिन पैशनेट तरीके से आ रहे हैं। अभी तक अगर वो कुछ सिचुएशन में थे, स्टक सिचुएशन में थे, तो इस वीक में वो आपके साइड कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं। छोटा ही सही, एटलीस्ट एक्शन तो ले रहे हैं, है ना, यही अच्छी चीज़ है। हेरोफेंट कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है देखते हैं। फूल। ओके, और ये क्यों हो रहा है? ये मुझे लग रहा है कि उनको किसी ने गाइड किया है, या स्पिरिचुअलिटी से वो कनेक्ट होकर उन्हें गाइडेंस मिला है कि उनको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है, नए सिरे से सारी चीज़ें करनी है। तो उन्होंने बगैर सोचे समझे आपके साइड स्टेप लेने का सोच लिया है। अब उन्होंने सोचा है कि अब मुझे ज़्यादा किसी थिंकिंग मोड में नहीं जाना है, स्टेप लेना है तो आपके साइड ही लेना है, और ये मुझे स्पिरिचुअलिटी से गाइडेड लग रहे हैं। देखते हैं कि किंग ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पार्टनर अभी तक आपको कोल्ड शोल्डर देके गए थे तो उनको समझ में आया है, उनके माइंड में क्लैरिटी आ गई है कि भाई मैंने ये क्या किया, मैंने इस पर्सन को ऐसे ही छोड़ के, मतलब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। और जैसे ही वो आगे बढ़े तो आई डोंट थिंक कि उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं या अपनी लाइफ में वो ग्रो कर पाए हैं, इस वजह से उन्होंने वापस आने का आपके पास सोचा हुआ है ना, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब देखते हैं कि पेज ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। जस्टिस। भाई जस्टिस देंगे तो आपके देना ही पड़ेगा भाई, अगर आप इतने अच्छे पर्सन को छोड़ के गए हैं, ऊपर से आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता, और जो गलत करके जाता है तो उसके साथ जस्टिस होता ही है। ओके, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर आपके साइड जस्टिस लेके आ रहे हैं, उनको समझ में आ गई उनकी गलतियाँ क्या हैं, उनको सारी सिचुएशन समझ में आ गई, उनको समझ में आ गया है कि भाई कहीं चले जाएं वो,
आना उनको आपके पास ही है। ओके, अब देखते हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। नाइट ऑफ कप्स। बोल ही रही हूँ मैं, ऑफ़र लेके आ रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं आपको, ऑफ़र लेके आपके पास ही आ रहा है। और देखिए 2 नाइट के कार्ड्स आए हुए हैं। 2 कार्ड आने का मतलब यही है कि वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और एक माइंडसेट उन्होंने बना लिया है, एक डिसीज़न अपनी लाइफ का उन्होंने ले लिया है कि उनको आगे बढ़ना है तो बस आपके साइड बढ़ना है। कप ऑफ़र करना है अपना तो बस आपको ही करना है। जस्टिस देना है तो आपको ही देना है। ओके, न्यू बिगनिंग करनी है तो आपके साथ ही करनी है। तो इतना सारा उन्होंने माइंडसेट अपना बना के रखा है। अब देखते हैं कि एम्परर कार्ड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई करता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्लैरिटी है भाई माइंड में, देख रहे हो, एम्परर के साथ आई है क्वीन। आपने जितना अपना माइंडसेट बनाया है ना, आपने जिस अथॉरिटेटिव पोजीशन में आए हैं, वैसे आपके पर्सन एक अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आ गए, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आ गए। उन्होंने सोच लिया बढ़ना है तो आपके साइड ही बढ़ना है। देख रहे हो आप, आपके साइड ही बढ़ना है उनको। ओके, तो इससे अच्छी चीज़ क्या होगी। मतलब कार्ड्स भी आपको एक पूरी आपकी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं। इस वीक में आपके साथ क्या हो सकता है वो सारी चीज़ें कार्ड्स ने डिफ़ाइन ऑलरेडी कर दी है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इस गाइडेंस को कैसे फॉलो करते हैं। देखिए, ये तो उनका माइंडसेट अपन को पता चल गया, लेकिन अब देखते हैं क्या उनका इस वीक में कोई एक्शन आपके साइड हो सकता है। क्या पर्सन एक्शन ओरिएंटेड होंगे इस वीक में आपके साइड, क्या एक्शन लेंगे वो। 2 ऑफ सॉर्ड्स। अभी भी उनके माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा है, लेकिन मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ 2 सॉर्ड्स में से 1 सॉर्ड तो उनने चूज़ कर ही ली है। देख रहे हो ना आप, है तो उनके पास 2 ऑप्शंस बोल सकते हैं, या 2 उनके पास कोई चीज़ें हैं पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या 2 ऑप्शंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको चूज़ किया है फाइनली। ओके, तो आपको इस वीक में बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट होगा तो आपके साइड ही होगा। सन, ओहो, कह ही रही हूँ कि सॉर्ड उन्होंने चूज़ कर लिए, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं तो आपके साइड आ रहे हैं, खुशियाँ आपके पास ही लेके आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएंगे वो, मुझे पता है। देखिए बॉटम में आया है 9 ऑफ कप्स। पहले ही बोल चुकी हूँ कि वो सारी हैप्पीनेस इस सन कार्ड के साथ और इस 9 ऑफ कप्स के साथ आपको कप ऑफ़र देके जितना खुश आप होगे, आपको कप मिलेगा, उससे ज़्यादा खुशी उनको होगी, क्योंकि उनको अपनी लाइफ का पर्पस उन्हें समझ में आया। उनको समझ में आया है कि भाई अगर कोई पर्सन है उनकी लाइफ में जो उनका साथ दे सकता है, जो उनको गाइड कर सकता है, वो सिर्फ आप ही हैं। ओके, तो उन्होंने अपने आप को जैसे ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया, उनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। तो आप तो बोलिए, अगर थैंक यू तो भगवान का बोलिए, उन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में वापस से हैप्पीनेस आ रही है। अब देखते हैं कि इस रीडिंग का आउटकम क्या होता है, आपको क्या गाइडेंस इस वीक में फॉलो करना है, क्या गाइडेंस निकल के आता है। ओके, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, बॉटम में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप अगर नेगेटिविटी में अभी भी फंसे हुए हैं, नेगेटिव थॉट्स में अभी भी फंसे हुए हैं, तो आप वहाँ से बाहर निकलिए, अपने माइंडसेट को चेंज करिए, पॉजिटिव थॉट्स लेके आइए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके साइड आना चाहता है। पेंटिकल्स मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी अच्छी बेटर होगी, अभी तक की वीक से ज़्यादा बेटर इस वीक में होगी अगर आप अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। और पर्सनल लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि आपने उन सारी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है, तभी आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, सन कार्ड के साइड आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको नेगेटिव साइड आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ओके, तो यही है आपके लिए गाइडेंस कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करिए। नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो आप हैंडल करना सीखिए और उनको पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे बढ़िए। ओके, तो ये था आपको इस वीक का गाइडेंस। आई होप आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट हो और आपको नेक्स्ट वीक की रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू।